दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से एक बड़ा भूचाल आ गया है। बीजेपी की चाल अब नीतीश कुमार को समझ आने लगी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगी हुई है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बीजेपी की ओर से संजय झा ने निशांत कुमार का नाम लेकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब पटना के अंदर जेडीयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, उन्होंने सारा खेल बदल कर रख दिया है। पूरे बिहार की राजनीति के अंदर उठापटक हो गई है। क्या हुआ है जेडीयू कार्यालय के बाहर, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बता देता हूं कि पोस्टर के अंदर क्या लिखा है, जिससे बिल्कुल सब कुछ साफ हो रहा है। दोस्तों, पोस्टर में साफ साफ लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत, बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई। अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई। दोस्तों, यही वो लाइन थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सख्ते में आ गई है। ये लाइन ही बता रहे हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है और इसका सीधा राजनीतिक संदेश किसको दिया गया है। दोस्तों, एक और खबर निकलकर सामने आई है। उस खबर में भी बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत, यानी कि निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान संभालने वाले हैं। पटना में लगे पोस्टर निशांत कुमार के बेटे की एंट्री की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, यानी कि जेडीयू का जो उत्तराधिकारी होंगे वो अब निशांत कुमार होंगे नीतीश कुमार के बाद में। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये विवाद कैसे शुरू हुआ। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर संजय झा निशांत कुमार के साथ में दिखाई दिए गए थे। निशांत मीडिया से बिहार के विकास और अपने पिता के काम की बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन संजय झा ने पूछा कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। यहाँ पर एक सवाल था उनकी तरफ से, तो उन्होंने संकेत देते हुए कहा है कि अब निशांत को भी पार्टी में सक्रिय हो जाना चाहिए। तो यही वो बयान था जिसे राजनीतिक हलचल मचाने के लिए काफी अहम माना जा रहा था और यहीं से ही चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी निशांत कुमार को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगे। जैसे आरजेडी के ऊपर लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को आगे किया, तेजस्वी यादव को, और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। दोस्तों, यही बड़ी वजह है कि 10 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने कभी अपने बेटे को राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री नहीं दी। निशांत कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे, वो कभी चकाचौंध में सामने नहीं आए, ना प्रचार करते दिखाई दिए कभी, ना रैलियों में दिखाई दिए, ना कभी पार्टी इवेंट में दिखाई दिए, वो कभी वो कहीं नजर नहीं आए। अगर कहीं नजर आए तो सिर्फ अपने पिता से नॉर्मल बात करते हुए वो नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक संजय झा का ये बयान और उसके बाद जो ये पोस्टर निकलकर सामने आया, ये सब किसी साधारण राजनीतिक घटना की तरफ नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बयान है दिल्ली से दिलवाया गया था, यानी कि अमित शाह की ओर से, क्योंकि बीजेपी का प्लान था कि निशांत कुमार को आगे करके नीतीश कुमार को धीरे धीरे उनकी लाइमलाइट से दूर किया जाए और फिर यही सही समय है, निशांत को किनारे कर दिया जाएगा उनकी पार्टी लाइन से, क्योंकि वे राजनीति के अनुभवी नहीं है, उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं है। दोस्तों, यानी कि ये सब बीजेपी का प्लान था और दो को एक चाल में साइडलाइन करने का आसान तरीका था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर एक मोड़ आ जाता है। निशांत कुमार भारत की राजनीति के सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वो हर चीज को चुपचाप देखते हैं। नीतीश कुमार बहुत कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो सीधा सीधा साफ संकेत दे देते हैं और कैसे राजनीति पलट देते हैं। और अब जेडीयू दफ्तर के बाहर जो लगा पोस्टर है, ये पोस्टर कोई साधारण पोस्टर नहीं है दोस्तों। जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर इतना बड़ा पोस्टर आखिर वहां पर कैसे लग गया? इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि ये पोस्टर नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद ही लगाया गया है और ये बीजेपी को दिखा दिया गया है। बिल्कुल के साफ संदेश है कि निशांत कुमार भी अब पार्टी में आने वाले हैं। यानी कि बीजेपी का जो दोस्तों प्लान था वो अब यहाँ पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निशांत कुमार की एंट्री अगर होगी तो वो पार्टी के भीतर से ही होगी, जेडीयू के माध्यम से ही होगी, नीतीश कुमार के समय अनुसार ही होगी कि कब वो पार्टी में आएंगे कब नहीं आएंगे। किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव, किसी बाहरी व्यक्ति की चाल यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। और दोस्तों, ये जो पोस्टर है ये बताता है कि अगर भविष्य में निशांत राजनीतिक भूमिका निभाते हैं वो, तो जेडीयू का निर्णय होगा, यानी कि नीतीश कुमार का निर्णय होगा भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, हम कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। ये नीतीश कुमार की तरफ से स्पष्ट संदेश है, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लो हमें गिराने की। दोस्तों, बिहार की राजनीति में विधायकों को तोड़ने से लेकर छोटे छोटे दांव चलने तक कई पैतरे आजमाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सके। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार स्थिति को संभाल रहे हैं, स्थिति को संभाले हुए हैं, उसको स्थिति को बनाए हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी की कई चालें फेल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों, बिहार के अंदर सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर खींचतान अभी भी जारी है कि कैसे भी करके हमारा जो विधायकों का आंकड़ा है वो 90 के पार चला जाए और हम नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटा दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी चाल है वो आज भी जारी है, जोड़ तोड़ करने वाली। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो पाएंगे या फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि एनडीए के खेमे में बने रहेंगे? जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।